जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण गीता का दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक में क्यों अर्जुन को एक नपुंसक शब्द से संबोधन करते हैं? क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्यों को छोड़ना चाहता है, अपने धर्म को छोड़ना चाहता है। जब बीच सभा में, जिस सभा में स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र तथा अन्य सभी उपस्थित थे, अब पांडव जो द्रौपदी के पति थे, उनके आंख के सामने उनके पत्नी के वस्त्र को उतारा जा रहा था। बीच सभा में उनकी स्त्री का चीरहरण हो रहा था। वो अपने आँख के सामने देखते हैं, अपने आप को विवश पाते हैं। भीष्म पितामह रोक सकते थे लेकिन रोके नहीं। गुरु द्रोण सारे वचनों को तोड़ करके, मोह माया त्याग करके उसको वहीं पर रोक सकते थे, सामर्थ्यवान थे, लेकिन रोके नहीं। सभी ने अपनी सामर्थ्यता को एक नपुंसकता का पैजामा पहना दिया था और अपने सभी ने आंखों से देखा द्रौपदी को अपमानित होते हुए, अपने बहू को अपमानित होते हुए। और आज युद्ध में भीष्म पितामह जो पांडवों के दादाजी हैं, गुरु द्रोणाचार्य जो पांडव और कौरव दोनों के गुरु हैं, वो सभी युद्ध भूमि में उस अधर्मी का पक्ष ले लिए हैं, अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो आज तो अर्जुन, तुम्हारा उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए कि इनका वध कर दो। क्योंकि जब तुम सम्राट के भाई थे और छल से तुम्हारे स्त्री के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ और तुमको आंखों से देखने के लिए विवश कर दिया गया और तुम उसको देखे, उस अपमान को क्यों भूल रहे हो? जब सामर्थ्यवान व्यक्ति के स्त्री के साथ यह हो सकता है तो सभा में अन्य स्त्रियों के साथ किस तरह दुराचार होगा? इन दुराचारियों का अंत ही धर्म की स्थापना का नींव हो सकता है। बिना इनके अंत का धर्म की स्थापना संभव नहीं है। अब जब दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं देंगे, उस अपमान को तुम भूल गए, उस अपमान को ही भूल गए। मुझे कैद करना चाहा, मुझ श्री कृष्ण को भी कैद में डालना चाहा, जेल में डालना चाहा, उस अपमान को ही भूल गए। हर समय वो अधर्म का रास्ता अपनाए थे, यहाँ तक कि भीम को जहर दिए, मारने का प्रयत्न किए, उसको भी तुम भूल गए। आज तो तुम्हें मौका मिला है शस्त्र उठाने का, इन अधर्मियों का संहार करने का, और आप अपना शस्त्र त्याग दे रहे हो। सभी का अपमान तुम भूल गए। आने वाले समय में इन दुराचारियों का जो विचारधाराएं हैं अगर समाज में फैल जाएंगी तो क्या होगा? स्त्रियां केवल एक अपमान भरी जिंदगी जिएंगी। स्त्रियों को घर के अंदर कैद करना पड़ेगा। स्त्रियां घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन अधर्मियों का अंत करने के लिए बोलते हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतव यूपपधते शुद्रम हृदय दुर्लभ्यम त्वक्तोष्ठित परंतप। तो बोलते हैं, त्वक्त्वा उत्तिष्ठ, उठो, उत्तिष्ठ, उठो, त्वक्ता त्याग दो, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, हृदय दुर्लभ्यम, हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठ जाओ, युद्ध करो, खड़ा होको। ये समय रिश्ता निभाने का नहीं कि दादाजी हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था
ये अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि वो उस अधर्मी का पक्ष ले लिए हैं। अगर वो अधर्मी बच जाता है तो आने वाले युगों युगों तक स्त्रियों को अपमान का जीवन जीना पड़ेगा। एक वस्तु से ज़्यादा कुछ और नहीं होंगी, उनको वस्तु बनाकर रख दिया जाएगा। उनको एक तरह से बस पूरी शरीर को ढक करके ही रखना पड़ेगा। अगर वो उसका शरीर के कोई भी हिस्सा दिखेगा तो उससे अत्याचार ही होने लगेगा। उस परिस्थिति से बचाने के लिए समाज को अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण माध्यम बनाए। कहते हैं, हे पृथ्वी, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की दुर्बलता त्यागो, नपुंसकता त्यागो और युद्ध करो, खड़े होकर। आप सभी को जय श्री कृष्णा। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, एक द्रौपदी के अपमान के लिए करोड़ों सैनिकों का वध होता है जो अधर्म के पक्ष में खड़े थे, जो उनका पक्ष ले रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन हिंदू भाइयों से जिन्होंने अपनी बहनों को, अपने स्त्रियों का अपने आंखों से कश्मीर में वस्त्रहरण होते हुए देखा और इतना विवश कर दिए गए कि उनको छोड़कर कश्मीर भागना पड़ा। जो उन कश्मीरियों का, जो अत्याचारियों का चटुकारिता कर रहे हैं, क्या उनके पक्ष में आप खड़े हैं? क्या अपने स्त्रियों का अपमान भूल गए? क्या अपने बहनों का अपमान भूल गए? जो उन कश्मीरियों का जिन्होंने अपमान किया था, उनके पक्ष में जो खड़े हैं वो तो अधर्मी है, उनका वध होना तय है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस दिन शस्त्र उठाएंगे आप? किस दिन उस अपमान का बदला लेंगे? या ऐसे ही अगर उस दिन आप लोगों ने शस्त्र उठा लिया होता, जिस समय संविधान मौन हो गया था, जिस समय कानून का संचालन करने वाले मौन पड़ गए थे, जब कानून ने आंख बंद कर लिया था, नेता ने कान बंद कर लिया था, उस समय आपको शस्त्र उठा लेना चाहिए था। तो दूसरा कश्मीर भारत में नहीं बनता। इससे उन अत्याचारियों का, आतताइयों को साहस मिल गया। अब दुस्साहस कर रहे हैं, कभी कैराना से मार के भगा रहे हैं, कभी आपकी स्त्रियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, कहीं पे आपका बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर दे रहे हैं, नूपुर गांव में जैसी स्थिति पैदा कर दे रहे हैं। कहाँ कहाँ से आप भागोगे? कानून नेताओं का कुटपुतली बन चुका है। बार बार हम कह रहे हैं, जब स्त्रियों का अपमान हो रहा है ना, शस्त्र उठाना पड़ेगा। जिन आंखों से हमारी बहनों की तरफ पूरी नज़र से देखे, उन आंखों को नोचना पड़ेगा। या तो यह काम कानून करे, नहीं तो 100 करोड़ हिंदू तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर में तुम्हारी बहनों का जो जघन्य अपराध हुआ है, उसकी सज़ा आज तक कानून नहीं दे पाया। आज तक आपके साथ न्याय नहीं हो पाया और भविष्य में कभी नहीं हो पाएगा। आपको आपका ज़मीन नहीं मिलेगा। आपने करोड़ों रुपये LIC में जमा करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए लगा दिया। बस आप लोग स्वार्थवश सिर्फ खाने के लिए सोचते रहो। सुरक्षा पहला आवश्यकता होता है। आपकी बहनें सुरक्षित है कि नहीं है? आने वाले समय में आपकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा नहीं होगा हर भारत के हर एक क्षेत्र में एक कश्मीर बन जाए। हर क्षेत्र में आपको बहनों को अपने आँख के सामने अपमानित होते हुए देखना पड़े। पाकिस्तान में जिस तरह हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है, उस तरह भारत में हर क्षेत्र में होने लगेगा। अभी तो जहाँ कम संख्या है वहाँ पे हो रहा है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करें? आप अपने कमेंट ज़रूर करिए और अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा। एक हम आपको तरीका बताएंगे जो इस तरह का अपमान
करने के दुस्साहस कभी नहीं कर पाएंगे। अपमान करेंगे, हाथ से अपमान करेंगे ना, हाथ डाल दिए, हाथ काट के उनके गले में लटका दिया जाएगा। कानून अगर नहीं करेगा तब, या तो 100 करोड़ हिंदू तैयार हो जाओ तो कानून विवश हो जाएगा, कल ही विवश हो जाएगा भाई। कानून मानेगा क्यों नहीं? आपकी बहन की इज्जत नहीं है, हमारी बहन की इज्जत नहीं है, इज्जत है ना। कानून कब इस तरह का दुराचारों के प्रति सख्त सख्त बनेगा? योगी महाराज जी की बहुत कृपा है कि इन्होंने कानून बनाया, लेकिन अभी इतने से कानून से काम नहीं चलेगा। इनकी दुस्साहस देख करके लग रहा है, और जो इन दुस्साहस करने वाले का पक्ष ले रहा है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान या सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ। जब एक गर्दन पर चक्कू चलाना कोई व्यक्ति हो और उसके सपोर्ट में आप खड़े हो जाओ तो मुझे शक होगा आप पे। कमलेश तिवारी का जो गर्दन काटा है और उसके पक्ष में जो खड़ा हो गया, उस पर मुझे शक है। जो कश्मीर में हिंदू औरतों के साथ दुराचार किया है और उसके पक्ष में जो जो खड़े हैं, उन पे मुझे शक है, चाहे नेता हो चाहे नेती हो। मुझे उन सभी लोगों पर शक है जो फ्रांस में घटना होता है उसका तब विद्रोह, उसका विरोध पर जोर शोर से करते हो, लेकिन इतने आतंकवादी ने घटना कर दिया, इतने आतंकवादी जो हत्या कर रहे हैं, उनका 1% का विरोध नहीं किए, मौन रहे, इसलिए तुम पे शक होगा। जितने लोग मौन हैं, इन आतंकवादियों का विरोध नहीं करते हैं, आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े होते हैं, जितने लोग उन आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं, उन पर मुझे शक है। और आप हिंदू भाई शक है तो कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम।